दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा चौंका देने वाला रहस्य लेकर आई हूँ जिसे सुनते ही आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी प्रभु श्री राम के नगरी अयोध्या से बहती सरयू नदी के बारे में। इस नदी से जुड़े हैं ऐसे दिलचस्प और रहस्यमय तथ्य जो आप सभी को शायद ही पता हो। क्या आप जानते हैं कि गंगा की तरह पवित्र माने जाने वाले सरयू नदी एक श्रापित नदी है? जी हाँ दोस्तों, इस नदी का जल कभी भी पूजा पाठ के काम नहीं लिया जाता है। ये वही नदी है दोस्तों जिसमें हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने समाधि ली थी। ये वही नदी है जो प्रभु श्री राम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी तक की साक्षी बनी थी। जैसे हरिद्वार में माँ गंगा की महिमा है, वैसे ही अयोध्या धाम में सरयू नदी को ही पूजा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आज सरयू नदी के इतिहास के बारे में। दोस्तों, पुराणों के अनुसार सरयू नदी का जन्म भगवान विष्णु के आंसुओं से हुआ था। प्राचीन काल में शंकासुर नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मदेव के वेदों को चुरा कर समुद्र में कहीं डाल दिया और फिर कहीं जाकर छिपकर बैठ गया। इससे अधर्म का प्रभाव बढ़ गया और धर्म की हानि होने लगी। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया और उस दैत्य का संहार किया और फिर से उस वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिए। धर्म की इस जीत पर भगवान विष्णु की आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे। तभी ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल में उस आंसू को भरकर कैलाश मानसरोवर में सुरक्षित कर दिया। जिसके बाद इस कमंडल के जल को वैवस्वत नाम के एक महाराजा ने बाढ़ के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाल दिया। इससे जो नदी प्रकट हुई वही कहलाई सरयू नदी। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गंगा की तरह पवित्र होने के बाद भी इस नदी का जल कभी पूजा पाठ के काम में नहीं लिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है? सोचिए, जो नदी इतनी पावन है, इतनी पवित्र है और जहाँ स्नान करने से लोगों के पाप कट जाते हैं, तो आखिर क्या कारण है कि इस नदी का जल पूजा नहीं जाता है? चौंक गए ना आप सभी? लेकिन यही सच है दोस्तों। इसके पीछे की वजह है भगवान शिव जी का दिया हुआ इस नदी को एक श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी लीला का अंत किया था, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ ने सरयू नदी पर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने ही सरयू नदी को ये श्राप दे दिया था कि तुम्हारे जल का प्रयोग मंदिर में चढ़ाने के लिए और पूजा पाठ में कभी भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद माँ सरयू भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो विधि का विधान है जो कि पहले से ही निर्धारित था। इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? माता सरयू के बहुत विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने माँ सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जल का उपयोग पूजा पाठ मंदिर में कभी नहीं किया जाएगा और न ही किसी को इससे पुण्य मिलेगा। बस तभी से सरयू नदी का जल पूजा पाठ में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसमें स्नान करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका जल केवल पूजा पाठ में नहीं प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सरयू नदी की पवित्रता ऐसी है कि इसमें स्नान करने से मनुष्यों के पाप, अशुद्धियाँ, कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, त्रेता युग में अवतरित हुए भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या सरयू तट पर ही स्थित है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि भगवान श्री राम की बाल लीला के दर्शन के लिए ही सरयू का आगमन धरती पर त्रेता युग से पहले हुआ था। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहे हमारे चैनल द फैक्चुअल ब्रेन के साथ।